बच्चों अब आते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे। पहली चीज गाइस, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद अ सर्टेन स्पीड। एक हमारा एक पार्टिकल है जो एक सर्टेन स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसके साथ एसोसिएटेड होती है एक वेवलेंथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है बच्चों, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज फॉर अ मैटर गाइस। एक पार्टिकल जो एक सर्टेन स्पीड से चल रहा है, हम कहेंगे उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड है, इट इज बिहेविंग एज अ वेव, एंड उसकी जो वेवलेंथ है, दैट पार्टिकल विच इज मूविंग विद अ सर्टेन स्पीड, उसके साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है उसे बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ बच्चों। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय h बाय एम वी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, h बाय एम वी। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई। लैम्डा इज h बाय एम वी। एम वी को हम मोमेंटम भी लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला हो गया h बाय पी बच्चों। क्लियर है या नहीं, एम वी की जगह हमने क्या लिख दिया, p। p इज द मोमेंटम बच्चों। क्लियर है गाइस, कोई डाउट यहां तक। एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक सर्टेन डायरेक्शन में, तो उसके साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है उसे क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिसके मैंने दो फॉर्मूले बता दिए, h बाय एम वी या सिंपली h बाय पी बच्चों। अब क्वेश्चन में तुम्हें वेलोसिटी नहीं दे रखी, तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। वी आर नॉट गिवन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वी आर गिवन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकालेंगे और वेलोसिटी को इसमें डाल देंगे टू गेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। समझ में आया नहीं आया बच्चों। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ है ना बच्चों। तो यहां से वेलोसिटी क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या आ जाएगी। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो वहां से हम क्या निकालेंगे, स्पीड ऑफ पार्टिकल। स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या आएगा, ये आएगा बच्चों। तुम देख सकते हो, 2 को इधर भेजा, m को डिनोमिनेटर में भेजा और रूट ले लिया। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है। समझ में आया नहीं आया बच्चों। अब इस वेलोसिटी को h बाय एम वी में डाल देते हैं। ठीक है गाइस, इस वेलोसिटी को किस में डाल दिया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्मूले में, h बाय एम वी। तो यहाँ पे हमने v की वैल्यू ये उठा के यहाँ पे डाल दी। तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या बनता है गाइस, इट इज h बाय रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स बेटर यू लर्न इट। क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज शायद तुमने पहले भी पढ़ी हुई होगी, स्टिल आई एम रिवाइजिंग इट फॉर यू। हाफ एम वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी, राइट। It can also be written as p square by 2m where p is the momentum of the particle। तुम देख सकते हो p is mv, तो p square क्या आ गया, m square v square by 2m। क्या देगा बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर ही तो देगा। हाँ है ना। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिटन एज p square by 2m। कोई डाउट यहां तक, गुड। तो अभी तक हमने दो फॉर्मूले देखे मेन इंपॉर्टेंट, h बाय एम वी अगर हमें वेलोसिटी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो दिस फॉर्मूला गाइस। क्लियर हो गई ये चीज। अब नेक्स्ट पे आते हैं। हमें कह रखा है अगर एक चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज q है उसको हमने एक्सेलरेट किया थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, then what is the de Broglie wavelength associated with that moving particle। ठीक है बच्चों, एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज q है, उसको हमने एक्सेलरेट किया थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। हमें पूछा गया है व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट चार्ज पार्टिकल। तो बच्चों अंडरस्टैंड करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड through a potential difference of v volt, it is given as qv। फिर से बोलता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल
when it is accelerated through a potential difference of v volt is given as qv. फिर से बोलता हूँ guys, kinetic energy of a moving particle, kinetic energy of a moving particle, sorry, a charged particle, when it is accelerated through a potential difference of v volt is qv. Kinetic energy of that charged particle कितनी हो जाएगी बच्चों? qv के बराबर, where q is the charge on the particle and v is the potential difference through which that particle is accelerated. समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? Kinetic energy is nothing but charge on particle and the potential difference through which it is accelerated. क्लियर हो गई ये चीज? गुड. तो एक काम करते हैं, अब हमें पूछा गया है व्हाट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट मूविंग पार्टिकल. तो गाइस काइनेटिक एनर्जी की जगह ये डाल दें, बताओ, इट विल बी इजी. हाँ है ना? काइनेटिक एनर्जी की जगह ये डाल दो, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लैम्डा will be equal to h by root of 2 times of kinetic energy into mass of moving particle. फॉर्मूला क्या बन गया गाइस? ये बन गया. और अगर हमारा वो चार्ज पार्टिकल जिसे एक्सेलरेट कर रहे हैं हम, अगर वो इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? E. तो फॉर्मूला क्या बन गया? ये बच्चों, फॉर इलेक्ट्रॉन दिस इज द फॉर्मूला. चार्ज हमारा क्या हो गया? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. ओके गाइस, because we are accelerating a electron through a potential difference of v volt. एक काम करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, बेटर फील आएगी. Say electron is accelerated through a potential difference of 3 volt. What is the de Broglie wavelength associated with that electron? फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है गाइस. h क्या होगा? h will be 6.63 into 10 to the power minus 34. That is h by root of 2. EV था गाइस, E कितना हो गया? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इतना कूलम, राइट. पोटेंशियल डिफरेंस कितना था बच्चों? 3 वोल्ट. तो इंटू 3 एंड इंटू मास ऑफ मूविंग पार्टिकल जो कि हम इलेक्ट्रॉन है. ठीक है ना गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, यही फॉर्मूला है, इसको मैंने यूज करके दिखाया है. हाउ डू यूज इट? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना कूलम, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट दे रखा था, एंड दिस इज द मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल इन केजी बच्चों. यूनिट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी इन केजी. मास ऑफ मूविंग पार्टिकल हम किस में लेंगे गाइस? केजी में. तो इलेक्ट्रॉन का मास, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और 2. समझ गए गाइस? अब एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है. हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा दिया फ्रॉम अ मेटल सरफेस. अब हमें पूछा गया है, जब वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया एंड इट हैज गॉट सम काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी होगी, दो केसेस हो सकते हैं, या तो हमारा निकलते निकलते रुक जाए, कम एनर्जी अपने सप्लाई करी, सिर्फ वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी सप्लाई करी, या फिर उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी बच गई. मतलब आफ्टर जो तुम्हारा फोटोन टकराया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, निकलने के बाद भी उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी बच गई. उस वक्त हमें पूछा गया है व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. तो हमें बताया गाइस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, या फिर ये भी लिखा जा सकता है hc by लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन. This is the kinetic energy of the ejected electron. इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस? ये जो एनर्जी है इट शुड ऑलवेज बी इन जूल्स. ये जो काइनेटिक एनर्जी है जो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, दैट काइनेटिक एनर्जी हैज गॉट टू बी इन जूल गाइस. इंपॉर्टेंट. तो क्वेश्चन लेते हैं, बेटर फील आएगी. हमने फोटोन लिया ऑफ वेवलेंथ 300 nm, ये हमने डाला मेटल सरफेस पे. मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो गाइस अब ध्यान से देखो, अभी हम चेक करेंगे कि क्या 300 nm का जो फोटोन है उसने जो एनर्जी सप्लाई करी, इज इट ग्रेटर देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी हमने सप्लाई कर दी, इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा उसके बाद भी उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी
रह जाएगी। हाँ या ना? क्लियर है बच्चों? समझ गए? इससे हमें पता चलेगा एनर्जी ऑफ द फोटोन, वर्क फंक्शन, इतनी एनर्जी वेस्ट हो गई बाहर निकालने में, रिमेनिंग एनर्जी गोज इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और हमारा फॉर्मूला हमें पता ही है ये बच्चों। हाँ या ना? गुड। तो हम निकालते हैं लैम्डा विल बी एच बाय रूट टू, काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या लिख दिया, एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। गाइस ये तो जूल में ही देगा आंसर। हाँ है ना? और ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया गाइस, इसको भी हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? फिर से बताता हूं, दिस वॉज द एनर्जी ऑफ फोटोन, दिस वॉज द एनर्जी वेस्टेड इन टेकिंग आउट इलेक्ट्रॉन, सबट्रैक्ट करने के बाद यू विल हैव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और किस में आएगी एनर्जी गाइस? जूल में। एच सी बाय लैम्डा तो वैसे ही आंसर जूल में देता है, वर्क फंक्शन हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया जूल में, इनटू एम गाइस, इनटू एम। दिखा या नहीं दिखा बच्चों? इस पूरे का रूट, यू विल गेट योर आंसर। या फिर तुम एक और काम भी कर सकते थे, तुम फॉर्मूला यूज करो h बाय रूट टू, काइनेटिक एनर्जी को पहले निकाल लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही। तुम्हें बताया एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, इट इज 1242 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। ये होता है एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने एनर्जी ऑफ फोटोन लिया, उसमें से वर्क फंक्शन सबट्रैक्ट किया, दिस इज गिविंग अस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, बट इट इज गिविंग अस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जूल में। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी दे रखा था इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का, बट इट वाज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई कन्वर्टेड इट टू जूल। और रूट ऑफ टू काइनेटिक एनर्जी इनटू एम का अंडर रूट। हाँ है ना बच्चों? फॉर्मूला याद होगा तुम्हें, एच बाय रूट टू काइनेटिक एनर्जी इनटू एम। ये फॉर्मूला ही हमने लगाया है। ठीक है बच्चों? अब एक और केस, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है nth ऑर्बिट में, देन हाउ डू यू कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with that electron which is revolving in nth orbit? हम कहेंगे फॉर्मूला तो h बाय mv है, v तुम निकाल भी सकते हो। कैसे? nth ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या होती है? 2.18 इंटू 10⁻⁶ z बाय n मीटर पर सेकेंड। हमें बता रखा है वो nth ऑर्बिट में घूम रहा है, ये भी बता रखा होगा हम कौन से सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, He+ की बात कर रहे हैं, Li2+ की बात कर रहे हैं। सो आइडिया बीइंग कि तुम्हारा Z हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हमारा निकल के आ गया, इस वेलोसिटी को हमने यहां पे डाला, एंड विल गेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth ऑर्बिट, रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेकिन यार ये थोड़ा लंबा है, इसका एक आसान तरीका भी है। एक चीज क्या होती है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग एज वेव। हाँ है ना? इलेक्ट्रॉन का जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो भी सिग्निफिकेंट होती है क्योंकि उसका मास कम होता है। लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी कम है तो लैम्डा सिग्निफिकेंट आता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ सिग्निफिकेंट आती है। तो एनीवे, कमिंग बैक टू इट, इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग एज अ वेव। हाँ है ना? उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ है। तो काम की चीज क्या है बच्चों, जितने और जो जिस ऑर्बिट की हम बात करें, सपोजिंग हम nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जब वेव की तरह बिहेव कर रहा है, इट इज मेकिंग n वेव्स इन द nth ऑर्बिट। समझ में आया नहीं आया? जितनी वेव जिस ऑर्बिट में है वो उतनी ही वेव बना रहा होता है। जैसे ये मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बिहेविंग एज वेव। यहां पे कितने लैम्डा आ गए? 2 3 4। क्लियर है बच्चों? यहां पे इसने टोटल कितनी वेव्स बनाई?
4 वेव्स बनाई। कितनी वेव बनाई बच्चों? इट मेड 4 वेव्स। इसका मतलब हम कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे? 4th ऑर्बिट की। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में होता है वो उतनी ही वेव्स बना रहा होता है। क्लियर और नॉट गाइस? अगर इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट में है तो इट विल बी मेकिंग 4 वेव्स। तुम्हें दिख रही है ना, 1 2 3 4। अगर वो 2nd ऑर्बिट में होता है इट वुड हैव मेड 2 वेव्स। गेटिंग द आइडिया और नॉट? जिस ऑर्बिट में होता है, देखो अब मैं फिर से लिख के बता रहा हूं, देखो nth ऑर्बिट में इट मेक्स n वेव्स। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? आई होप इट इज क्लियर टू यू। nth ऑर्बिट में वो n वेव्स बना रहा होता है। तो कैन आई राइट डाउन n लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बच्चों? जैसे 4th ऑर्बिट में कैन वी राइट डाउन 4 लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर? हाँ है ना बच्चों? जैसे 4th ऑर्बिट में इसने कितनी वेव्स बनाई थी? 4 वेव्स बनाई थी नहीं बनाई थी? सो इन 4th ऑर्बिट वी कैन राइट 4 लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। गॉट इट और नॉट गाइस? इसे फिर से समझो, इंपॉर्टेंट है। ये मैंने 4th ऑर्बिट तो एग्जाम्पल ले रखा है, जो मैंने डायग्राम बनाया वो 4th ऑर्बिट के लिए बनाया है। 4 वेव्स दिख रही है नहीं दिख रही है? तो वी कैन राइट 4 लैम्डा। 4 लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। तो nth ऑर्बिट में n लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। क्लियर है बच्चों? n लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। हम nth ऑर्बिट में देख रहे हैं। और यहां पे जो लैम्डा है वो क्या होगा बच्चों? दैट इज योर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। समझा नहीं समझेगा? क्लियर है? इलेक्ट्रॉन बिहेविंग एज वेव, ये जो लैम्डा है ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग इन nth ऑर्बिट। इट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग इन nth ऑर्बिट। तो यहां से गाइस n लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर है। 2 पाई के बाद r को लिख सकते हैं ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बच्चों? तो मैं बताया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है? इट इज 0.529, बेसिकली ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। दैट इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। हाँ है ना? क्लियर है बच्चों? तो ये हमने किया। उसके बाद तुम्हारा n कट जाएगा और लैम्डा क्या आ जाएगा गाइस? 2 पाई ए नॉट एन बाई जेड, एंगस्ट्रॉम। यहां से डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगी वो किस में आएगी बच्चों? एंगस्ट्रॉम। क्लियर और नॉट? तो ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। दिस फॉर्मूला इन फैक्ट इज बेटर देन यूजिंग h बाय एम बी बच्चों। क्लियर और नॉट? कैलकुलेशन इसमें ज्यादा गंदी है, पहले वाले में डिफिकल्ट है, ये वाला आसान है। हाँ है ना? ये दोनों ही फॉर्मूले हैं हमारे निकालने के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ व्हेन अ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? या तो तुम nth ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी निकालो और h बाय एम वी कर दो, या फिर जो मैंने दूसरा तरीका बताया है कि लैम्डा इज 2 पाई ए नॉट एन बाय जेड एंगस्ट्रॉम। बच्चों क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आई डोंट थिंक डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्वेश्चन तुम गलत करोगे। इट वॉज इंपॉर्टेंट। मैंने तुम्हें सारे जितने भी कॉम्बिनेशन आ सकते थे, आई हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम गाइस। ओके।